बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज़ पैरेलल सर्किट के बारे में पढ़ा था। सीरीज़ पैरेलल सर्किट की डेफिनेशन आपको बताई थी और उसका सर्किट ड्रा किया था। आज हम सिंपल एग्जांपल्स हल करेंगे सीरीज़ पैरेलल सर्किट की। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, a resistor of 20 ohm is connected in parallel with 5 ohm resistor. Parallel circuit is joined in series with 8 ohm resistor. Find equivalent resistance। तो ये एग्जांपल है। सबसे पहले तो आपने इसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने इसकी डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने के बाद आपने इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फिर आप इसको हल करना शुरू करेंगे। हल करने से पहले सॉल्यूशन लिखेंगे जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर 51। सबसे पहले डाटा लिखा हुआ है। डाटा जो है ना वो एक डायग्राम के ऊपर मुश्तमिल है। उसके ऊपर तमाम वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। नीचे लिखा हुआ है नोट सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू। तो सिंबल बनाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। डायग्राम आप देखें, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं जिनके नाम हैं R1, R2, R3। R1 20 ओम की है, R2 5 ओम की है, R3 8 ओम की है। और टर्मिनल A और A1 ये सप्लाई के लिए हैं। अगर आपने इस सर्किट को सप्लाई देनी है तो इन 2 टर्मिनल्स पर आप देंगे। RT जो है ना वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होती है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और RT एक ही चीज़ है। अगर क्वेश्चन में ये आया हो को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो इसका मतलब है आपने इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। अब आते हैं इसके हल की तरफ। सॉल्यूशन लिखने के बाद आप फार्मूला लिखेंगे R12 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये डायग्राम में आप देखें R1 और R2 पैरेलल में लगी हुई हैं। तो ये पैरेलल सर्किट है। सिर्फ अगर आप 2 ये रेजिस्टेंस देखते हैं तो ये पैरेलल सर्किट है। तो इस पैरेलल सर्किट की रेजिस्टेंस पहले मालूम करेंगे तो फिर टोटल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे। तो इस पैरेलल सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला R12 इज इक्वल टू R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। वैल्यूज़ पुट की हैं। R1 20 है, 20 लिख दिया। R2 5 है, 5 लिख दिया। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेटर की मदद से आपने इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो है वो 4 ओम आ जाएगा। ये R12 की वैल्यू है। एग्जांपल का आंसर नहीं है, ये R12 की वैल्यू है जो 4 ओम है। उसके बाद आप दोबारा सर्किट बनाएंगे। पैरेलल सर्किट आपने उसकी रेजिस्टेंस मालूम की है, वो आई है 4 ओम। मतलब R12 इज इक्वल टू 4 ओम। तो आगे इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 8 ओम। दोनों अब सीरीज़ में हैं। अब ये सीरीज़ सर्किट है। ऊपर वाला सर्किट जो है ना वो सीरीज़ पैरेलल सर्किट है। सीरीज़ पैरेलल सर्किट ऐसा सर्किट होता है, अगर पैरेलल सर्किट के साथ एक सीरीज़ रेजिस्टेंस लगा दें तो उसको सीरीज़ पैरेलल सर्किट कहते हैं। नीचे दोनों रेजिस्टेंसेस जो है ना वो सीरीज़ में लगी हुई हैं, इसलिए इसको सीरीज़ सर्किट कहते हैं। सीरीज़ सर्किट में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। R12 इज इक्वल टू 4 ओम है। डायग्राम की तरफ देखें। R3 जो है ना वो 8 ओम है। अब हमने RT मालूम करनी है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि RT इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे RT इज इक्वल टू R12 प्लस R3। R12 की वैल्यू लिखेंगे 4 ओम और R3 की वैल्यू लिखेंगे 8 ओम। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 ओम।
तो RT इज़ इक्वल टू 12 होम। ये एग्ज़ाम्पल का आंसर है। अगर आप इस तरह हल करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कोशिश किया करें एग्ज़ाम्पल जो है ना वो सारी हल करें, और पेपर में भी एग्ज़ाम्पल हल करने की कोशिश किया करें, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के पूरे नंबर मिलते हैं। अगर आप थ्योरी का 10 नंबर का सवाल लिखेंगे तो वो उसमें से 10 नहीं मिलेंगे। अगर आप एग्ज़ाम्पल हल करते हैं तो उसके पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद हम आते हैं दूसरी एग्ज़ाम्पल की तरफ। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 रजिस्टर्स ऑफ 20 ओम एंड 40 ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़। इसका मतलब है कि 2 रजिस्टर जो हैं वो 20 ओम और 40 ओम के सीरीज़ में लगे हुए हैं। सबसे पहले आपने 2 रजिस्टेंस सीरीज़ में लगानी है, डायग्राम बनानी है और ऊपर इनकी वैल्यू लिखनी है। एक के ऊपर 20 ओम लिख दें, दूसरे के ऊपर 40 ओम लिख दें और दोनों का नाम रखते हैं। एक का नाम पहले का नाम रखते हैं R1, दूसरी का नाम रखते हैं R2। उसके बाद सीरीज सर्किट इज़ जॉइंट इन पैरेलल विद 30 ओम रजिस्टर, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसके बाद आपने एक रेजिस्टेंस इनके पैरेलल में लगानी है, जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। 2 सीरीज़ रजिस्टर लगे हुए हैं, नीचे इनके पैरेलल में एक रजिस्टर लगा दिया है। इस रजिस्टर का नाम R3 रख दिया है और R3 की वैल्यू जो है ना वो 30 ओम लिख दी है। और इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। पिछली एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस के बराबर होती है, तो इसका मतलब है हमने टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। क्वेश्चन हल करने का तरीका वही है कि पहले आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपने जो है ना वो डायग्राम बनानी है, फिर तमाम वैल्यूज़ लिखनी है और जो चीज़ मालूम करनी है वो भी लिखनी है। जैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है तो R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो टोटल रेजिस्टेंस के बराबर है। हल करने का तरीका वही है, पहले आपने सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपने जो है ना वो फार्मूला लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है R12 इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये ऊपर वाला पोर्शन है 2 रेजिस्टेंसेस का जो सीरीज़ में लगी हुई हैं। पहले हम इनको ऐड करेंगे, तो इसका फार्मूला लगाया है R12 इज़ इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये सीरीज़ सर्किट है, तो सीरीज़ सर्किट में दोनों को जमा करेंगे तो R12 इज़ इक्वल टू 60 ओम बन जाएगी। अब हम नया सर्किट बनाएंगे 2 रेजिस्टेंसेस का, एक R12 होगी और एक R3 होगी। नीचे सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही है। इसमें 2 रजिस्टर हैं, एक R12 है, एक R3 है। R12 60 ओम के बराबर है, जबकि R3 जो है ना वो 30 ओम के बराबर है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। ये पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट के लिए फार्मूला जो है ना वो कुछ इस तरह होगा R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू R12 इंटू R3 ओवर R12 प्लस R3। ये फार्मूला है, फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। सीरीज सर्किट के लिए फार्मूला अलग है और पैरेलल सर्किट के लिए फार्मूला अलग है। फार्मूला लिखने के बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपने इसको कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करना है, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 20 ओम। अब आंसर 20 ओम है, इसको आपने रेक्टेंगल शेप के ब्लॉक में क्लोज़ करना है और साथ आंसर लिखना है ताकि ये आंसर हाईलाइट हो जाए। तो आज का यही हमारा लेक्चर था, यही एग्जाम्पल थी, आपने इनको हल करना है। आप सबका शुक्रिया, आपने ये वीडियो देखी है। अब आपने नीट रजिस्टर के ऊपर ये दोनों एग्जाम्पल्स हल करनी है। जब कॉलेज ओपन होंगे तो मैं ये एग्जाम्पल्स जो है ना वो चेक करूँगा। जो लड़के एग्जाम्पल्स हल करेंगे उनके प्रैक्टिकल्स में नंबर जो है ना वो अच्छे लगा दिए जाएंगे। शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।